आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग आए थे एगो मैंने 15 साल से आज बहुत बड़ी मांग को लेकर आए हुए हैं। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उली उली लोहर से लेकर मैंने पेड़ाईडी, भिनसाईडी, सुंदरडी होते हुए NH-33 को जो पकड़ती है, जो मुख्य पथ है NH-33 को आने के लिए, वे बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है, बहुत जर्जर स्थिति है। और यहाँ के माननीय विधायक आज 10 साल से विकास सिंह मुंडा जी जो है इस क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन आज तक उस रोड के विषय में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होने से वहाँ के जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे स्थिति जैसे दादा अभी बोले कि एकलव्य वाला जब हम लोग का यहाँ स्थानीय विधायक है, कम से कम यहाँ का बच्चा को तो देखना चाहिए। वोट कौन देता है? लोहरदगा का आके तो यहाँ वोट नहीं डालता है, न सिमडेगा का आके तो यहाँ वोट नहीं डालता है। कम से कम ये चीज़ समझने का इन लोग को ज़रूरत है। और आने वाला दिन अगर हम लोग का पीढ़ी को हम लोग मजबूत अगर प्रदान करना चाहेंगे तो एकमात्र अभी JB से जो टाइगर जयराम दादा का अभी विचार को लेके चला है, उस विचार को हम लोग आगे तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा आगे जो झारखंड नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा। आप JB की बात की, मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दे रहा है, उसका परिवार ले रहा है 5 लाख रुपया, घर बैठे एसी में बैठ करके उन लोग पैसा वेतन ले रहा है। अरे हम लोग का 1000 रुपया में परिवार चलेगा? 5 परिवार है, एक आदमी को दे रहा है 1000 रुपया, और उन लोग 5-6 लाख रुपया, करोड़ों रुपया घोटाला कर रहा है उन लोग एसी में बैठ करके। और हम लोग इतना जानबे आवास भी दिया ना, अब आवास नाम मात्र का है। अभी देखिए 4 गो हम लोग का जनता दरबार लगा, सरकार आपके द्वारा 4 गो में कितना अबू आवास मिला है? जोहार, नमस्कार। हम अभी बुंडू अनुमंडल में हैं और JB JLKM के पार्टी के नेताओं लोग कुछ आए थे यहाँ पे पैदल मार्च लेकर। इन लोग अनुमति लेने के लिए आए थे, तो इन लोग को अनुमति मिला कि नहीं मिला और कब इन लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं जानने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार। पहले आप झारखंडी जोहार करता हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग आए थे एगो मैंने 15 साल से आज बहुत बड़ी मांग को लेकर आए हुए हैं। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उली लोहर से लेकर मैंने पेड़ाईडी, भिनसाईडी, सुंदरडी होते हुए NH-33 को जो पकड़ती है, जो मुख्य पथ है NH-33 को आने के लिए, वे बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है, बहुत जर्जर स्थिति है। और यहाँ के माननीय विधायक आज 10 साल से विकास सिंह मुंडा जी जो है इस क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन आज तक उस रोड के विषय में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होने से वहाँ के जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे स्थिति में आज इस मुख्य पथ को लेकर हमने एक ज्ञापन सौंपा है SDO साहब को, और 23/9/2024 को हम लोग पैदल मार्च करेंगे। 11 बजे से हम लोग पैदल मार्च करेंगे, और पैदल मार्च हम लोग का आएगा उली लहर से लेकर आपका सलगाड़ी मोड़ होते हुए NH-33 और बुंडू अनुमंडल तक पहुंचेगा, और एक हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। आप लोग ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्या विकास मुंडा के काम नहीं किए हैं क्या? देखिए, आज जो 10 साल का अगर दरमियान उनको देखने जाइएगा तो विकास नाम से विनाश हुआ है। विकास नाम का तो यहाँ चीज़ें नहीं है। हर चीज़ देखिए, अगर क्षेत्रीय अगर विधायक होता है तो क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहन करता है, लेकिन इनका वो परसेंट में 0% है। अच्छा, ये रोड का कब से नहीं बना? ये देखिए, हमेशा हमको जहाँ तक लगता है अभी तक तो 3 बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक बना नहीं है। खाली वोट के टाइम होता है, शिलान्यास हो जाता है, उसके बाद रोड का ज्यों का त्यों रहता है। तो आप लोग के चुनाव के समय ही पैदल मार्च क्यों निकाले? इससे पहले भी तो आप लोग निकाल सकते थे। देखिए, जो विकास के मतलब विकास जो होने वाला था, हमारे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी के द्वारा 3 बार शिलान्यास किया गया। हो सके हम लोग का उम्मीद था कि बन जाएगा, तो अब नहीं बना। इसके लिए अब तो चुनाव पहुंच गया है, तो इसी दरमियान हम लोग को निकालना है पैदल मार्च। इससे पहले हम लोग कैसे निकालते? अगर बन जाता तो हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, ना हम लोग को यहाँ पर ज्ञापन सौंपने का जरूरत भी पड़ता। आज के दिन में रोड का जो स्थिति है, हमने सचिवालय में भी जाके मैंने इसका संज्ञान लिए। सब पदाधिकारियों के साथ में बातचीत होने के बाद उन्होंने 3 बार DPR तो आ गया है, लेकिन इरिगेशन विभाग का, सिंचाई विभाग का मैंने NOC न मिलने के चलते अभी तक जो है टेंडर का प्रक्रिया नहीं हो पाई है।
और इसको आने वाले समय में हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाला जो समय होगा उसमें हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इस काम को हम लोग करने का काम करेंगे। कारण कि लाखों आदमी का जो आवागमन का जो साधन है, ये जो माने पथ है, ये सिल्ली को भी जुड़ती है, बंगाल को भी जुड़ती है। और इस रोड से बहुत लोगों का आवागमन होता है और ये रोड अच्छा नहीं रहने के चलते, जर्जर स्थिति रहने के चलते यहाँ के ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आते हैं, कोई डिलीवरी पेशेंट आता है तो बीच में ऐसा रास्ता है कि यहाँ के लोगों के लिए बीच में ही किसी प्रकार का कुछ माने होने का संभावना हो जाती है। ऐसे स्थिति में इस रोड को बनाना बहुत ही ज़रूरी है जनहित के मामले को लेकर। और जनहित के इस मुद्दा को माने आगे हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको उठाएंगे भी मामला को, और आने वाला समय में 1 साल के अंदर में हम लोग इस काम को करने का प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। कारण कि इस रोड को आज लाखों की संख्या में जो आवागमन का जो साधन सही ना रहने के चलते बहुत परेशानी होती है लोगों को। तो कैसे यहाँ से लोग आना जाना करते हैं? वही जो है रास्ता है, अधिकतर लोग तो उसको उस रास्ता को बिना टच किए, मतलब जो शाखा कुछ रास्ते हैं उससे आना जाना करते हैं। जैसे आपका नावाडी हो गया, वो लोग और सरमाली होते हुए आपका डेरो होते हुए तमार से आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे दादा ने बताया कि बहुत सारी जो स्वास्थ्य वाले जो विषय होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कई सारे अनहोनी हो चुका है और होने का चांसेस होता है। इसीलिए ये रास्ता बहुत कम ही लोग आना जाना करते हैं, स्वास्थ्य या जो भी इमरजेंसी केसेस के लिए हो। और हम ये बताते हैं सिर्फ वही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग जो 2 पुल जो बीते वर्षों में 2-3 साल हो गया लगभग, ममलाडी और हराडी, उसका भी संज्ञान हम लोग पदाधिकारी को देने जा रहे हैं। क्योंकि जो विधायक थे हमारे, ये कम से कम एक जांच स्तरीय टीम जो बना था उसका भी अभी तक रिपोर्ट मुझे लगता है कि नहीं आया, और हो सकता है इसके संज्ञान में है लेकिन अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं करे, और इसके विषय में भी हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। और तीसरा जो होगा हम लोगों का, वो होगा एकलव्य में क्या था कि वहाँ के स्थानीय जो छात्र थे यहाँ के, मुझे लगता है कि 10% भी छात्र वहाँ नहीं है। गुमला, लोहरदगा, साहिबगंज, आपको विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि ज़मीन हम लोगों का गया है, हमारे तमाड़ के ज़मीन है, और यहाँ के बच्चे तमाड़ बुंडू के बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। दूसरी बात है कि वहाँ कुछ मुझे लगता है 1-2 साल पहले वहाँ था कि ओबीसी कैटेगरी में भी दिवाकालीन कक्षा हुआ करती थी, मतलब वो छात्र जो एसटी कोटा में नहीं है वो भी दिन के समय वहाँ पर क्लास कर सकते थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से मांग रखने का कि कम से कम दिवाकालीन में सभी छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाए, वो कक्षाएँ पुनः चालू कराई जाए। और इसके साथ साथ कई सारे मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार से भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, उसको लेकर भी हम लोग, कौन भ्रष्टाचार किया है? यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यानी सरकार को ही हम कहते हैं कि सरकार एकदम भ्रष्टाचार हो गई है। सरकार कहाँ क्या कर रही है, सरकार ही भ्रष्ट है। यहाँ पर इलेक्शन के ठीक आगे मैया सम्मान योजना निकाल रही है, इससे पहले पता नहीं क्या क्या सम्मान, कुछ सम्मान उसको याद नहीं आया, तो सरकार ही आप भ्रष्ट लोग भी तो यही काम कर रहे हैं, चुनाव के समय आप लोग रोड का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। देखिए, रोड तो हम लोग का मुद्दा ही ये है, क्योंकि हम लोग उधर से गुजरते हैं हर रोज, वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे वहाँ पे मुद्दा हैं। जैसे दादा अभी बोले कि एकलव्य वाला जब हम लोग का यहाँ स्थानीय विधायक है, कम से कम यहाँ का बच्चा को तो देखना चाहिए। वोट कौन देता है? लोहरदगा का आके तो यहाँ वोट नहीं डालता है, न सिमडेगा का आके तो यहाँ वोट नहीं डालता है। कम से कम ये चीज़ समझने का इन लोग को ज़रूरत है। और आने वाला दिन अगर हम लोग का पीढ़ी को हम लोग मजबूत अगर प्रदान करना चाहेंगे, तो एकमात्र अभी जेबी केसेस जो टाइगर जयराम दादा का अभी विचार को लेके चला है, उस विचार को हम लोग आगे तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा आगे जो झारखंड नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा। आप जेबी केसेस की बात की है, जेबी केसेस पार्ट 2 बन गया। हाँ, अरे बाप, कोई तो अफड़ा तफड़ा बनाएगा, पार्टी में क्या दिक्कत है? कोई ये भी बना सकता है, झारखंड भाषा खतियान और सेना मोर्चा, ऐसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस सबसे हम लोग का टाइगर दादा को कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जहाँ तक रहा बात, टाइगर दादा का एक बाल भी बांका नहीं होगा। कितनों बनाए, सैकड़ों यहाँ पार्टी बन जाए, लेकिन टाइगर दादा का जो आइडियोलॉजी है, जो उनका विचार है,
उसको हम लोग हर एक गांव का जनता, पूरा झारखंड का जनता, पूरा झारखंडियत का जनता पूरा उसको जानता है कि टाइगर दादा का आइडियोलॉजी सही है और उसका विचार से हम लोग चलेंगे और उनको सीएम तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे दादा, आपके क्षेत्र में क्या क्या और समस्याएं बताइए। मेरा क्षेत्र में बहुत ऐसी समस्याएं हैं, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोड हुआ, तो आप लोग को ये समस्या चुनाव के समय ही दिखता है, पहले नहीं दिखता है? हम लोगों का उम्मीद था, आशा था कि चुनाव से पहले सरकार कोई काम करेगी या रोड उड को शिलान्यास वगैरह या बनाने का कोशिश करेगी, तो अभी तक कोई सुनाई आया नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये मांग रखने का तय किया और ये पैदल यात्रा निकालेंगे हम लोग कुछ। अच्छा, पैदल यात्रा निकालने से आप लोग का काम सक्सेस होगा लग रहा है? वो तो सरकार को सौंपेंगे हम लोग आकर के, वो तो करेगी कि नहीं करेगी ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग तो मांगना हम लोग का काम है। अच्छा, यहाँ का जो लोकल विधायक आप लोग का है विकास मुंडा, उससे आप लोग मिले थे? उससे तो नहीं मिले थे, लेकिन वो प्रत्येक साल जा करके शिलान्यास किए हैं। जो चुनाव आया था, चुनाव से पहले जा करके वही उम्मीद में हम लोग बैठे थे, शिलान्यास पहले कर चुके हैं तो बनाएंगे रोड, लेकिन नहीं बन पाया, कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आए और आ करके यहाँ अपना आवेदन देने का काम किए। और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है थोड़ा बताइए। समस्या तो हम लोग का अभी रोड का ही है। अभी रोड में करीब करीब मतलब पैर में 4 फीट 5 फीट गड्ढा बहुत है। और वहाँ पर आना जाना कैसे करते हैं, क्या बाइक से या 4 व्हीलर से? आना जाना तो साइड साइड से बाइक पार हो जाता है, कहीं गिर भी जाते हैं, नहर खल में गिर भी जाते हैं। वहाँ तालाब जैसा पानी ठहरा हुआ है, तो यही समस्या हम लोग का है। और क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलता है? देखिए, आप ऐसे एक सवाल किए अभी, जबकि चुनाव के समय ही आप क्यों उठा रहे हैं आवाज? हाँ, सही बात है। तो इसका कारण यही है जो कि हम लोग वोट के माध्यम से उसको याद दिलाएंगे, जो कि 5 साल के अंदर कहाँ थे आप? 5 साल के अंदर आप चेहरा नहीं दिखाई दिए। उसके बाद अभी चुनाव का घोषणा होने वाला है, तो अभी बहुत से राजनीतिक पार्टी आएंगे यहाँ हम लोग के बीच, ग्रामीणों के बीच, और बोलेंगे जो कि हमको वोट कीजिए। उसके बाद आने वाला समय में, नेक्स्ट का समय में ये काम करेंगे, फला काम करेंगे, टूस्का काम करेंगे। तो हम लोग तो सिर्फ वोट देने के सिवाय कुछ नहीं रह जनता, सिर्फ जनता को धोखा दे करके, बरगला करके वोट लिया जाता है। अभी मैं समझ 1000 रुपया दे रहा है ना, मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दे रहा है, उसका परिवार ले रहा है 5 लाख रुपया, घर बैठे एसी में बैठ करके उन लोग पैसा वेतन ले रहा है। अरे हम लोग का 1000 रुपया में परिवार चलेगा? 5 परिवार है, एक आदमी को दे रहा है 1000 रुपया, और उन लोग 5 लाख रुपया, करोड़ों रुपया घोटाला कर रहा है उन लोग एसी में बैठ करके। और हम लोग इतना जानबे कर, आवास भी दिया ना, अबू आवास नाम मात्र का है। अभी देखिए, 4 गो हम लोग का जनता दरबार लगा, सरकार आपके द्वारा 4 गो में कितना अबू आवास मिला है? अबू आवास मिला भी है, लेकिन फर्स्ट किस्त में 3000 रुपया दे दिया है। 30,000 रुपया, हाँ सॉरी 30,000 रुपया। 30,000 के बाद अभी सेकेंड किस्त नहीं मिला है। तो ये नाम मात्रों का लॉलीपॉप है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जिसको मिलने का है उसको नहीं मिलता है, और जिसके नहीं मिलने का है उसको पर्वी के थ्रू से उसको आवास निर्गत हो जाता है। बस यही झारखंड का जो पैसा उसे देता है उन्हीं को मिलता है, बस वही है। जिसका मुंडा आपके गाँव आए घूमने के लिए चुनाव जीतने के बाद? नहीं, एक को बार नहीं आए हैं। एक बार आए थे, क्या बोलेंगे, जो चुनाव के समय तो क्या उम्मीद करना चाहते हैं? कोई ऐसा प्रतिनिधि चुनिएगा जो आपको गांव घूमने आएगा, आपको देखने आएगा गांव घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, घर और किसी का। देखिए दादा, ऐसा बात है, हम लोग के गांव घूमने आए या नहीं आए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का फर्क इसी में पड़ रहा है, जो कि जो हम लोग का मुख्य मांगे हैं, भ्रष्टाचार विरोधी कानून। भ्रष्टाचार विरोधी कानून क्या है? जैसे हम लोग के हैं स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति। सरकार हम लोग का बने हुए 24 साल हो गया। 24 साल में एक नियोजन नीति का बनाने का किसी का ही नहीं है। नियोजन नीति बनाएगा कैसे? यहाँ सब खिचड़ी सरकार बन रहा है। खिचड़ी सरकार में यदि एक आदमी बना रहा है नियोजन नीति, तो दूसरा आदमी खिसक दे रहा है, तो दूसरा आदमी हटेगा तो सरकार गिर जाएगा। तो करेगा इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। कौन सा पार्टी आपको लग रहा है कि बढ़िया काम करेगी? हम लोग जनता को यही अपील करेंगे, आप लोग समझिए कौन जनता के लिए करने वाले हैं। सबको एक बार मौका देना चाहिए, जो कि हम लोग को किसी के अंदर के तो घुस के नहीं देखें जो कि कौन क्या करेगा भविष्य में, लेकिन आशा ही कर सकते हैं और उसके बाद से ही जान सकते हैं जो कि आगे कौन क्या करने वाले हैं। आपको अभी भारतीय पार्टी जयराम महतो का आप कैसे देखें?
बहुत अच्छा लीडर है वो, उसको हम पसंद करते हैं उसको, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सबको इतना बोलने का आज़ादी दिया है। आज तक ऐसा कोई महिला पुरुष नहीं बोल पाते थे जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। एक यदि छोटा मोटा समस्या हो गया, किसी कंपनी में कहीं कुछ झड़प उड़प हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए पार्टी वहाँ एनी टाइम खड़ा रहता है। तो वे जयराम के बल पर, सच्चाई के बल पर वे मजबूत होते हैं। आज हम लोग इसीलिए JBKSS में जुड़ गए हैं। आज टाइगर जयराम महतो जैसे नौजवान क्रांतिकारी साथी हम लोग को मिल गए हैं, जो आज तक झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। 24 साल के दरमियान में यहाँ के बहुत नेता आए गए, बहुत सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन आज के दिन में कोई सरकार ने काम, जनहित के मुद्दा को लेकर काम सही सलामत नहीं किया। आज हम लोग JBKSS में इसीलिए जुड़े हैं कि आज क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर हमारे टाइगर दादा ने जो संकल्प लिए हैं और यहाँ के क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं को लेकर आज जो आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आज झारखंड के राजनीतिक में बहुत उथल पुथल की स्थिति आ गई है। सभी दल आज विवश हो गए हैं सोचने से लेकर। आज टाइगर दादा का नाम सुनते ही सब खलबली मच जाती है। और आज के दिन में क्षेत्रीय मुद्दा बहुत है, लेकिन कोई नेता ने ऐसा उठाने का काम नहीं किया है। हमारे माननीय दादा जो है टाइगर दादा ने जो संकल्प लिए हैं, यहाँ के लोगों के हित के लिए जो मैंने आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज उसी के रास्ते पर हम लोग चलने का संकल्प लिया है और वो जहाँ तक जाएंगे, जब तक टाइगर दादा जैसे लोगों का झारखंड के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब यहाँ के लोगों का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग आज के दिन में आने वाला चुनाव में दादा टाइगर जयराम महतो जी को जब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी में जब तक नहीं बैठाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। तो दादा, आप फील्ड में घूम रहे हैं, तो आप कैसे मतलब कैसे महसूस कर रहे हैं, जहाँ जनता का क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? आज फील्ड में सब मैंने घूम रहे हैं, जनता का बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता आज के दिन में इस सरकार से मैंने उग चुकी है। और ऐसे स्थिति में जो है हमारे लोगों का जो है, तमाड़ विधानसभा के लोगों का जो है, यहाँ के जो जनता जो हैं, आज परिवर्तन देखना चाहता है इस क्षेत्र से।